सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने हेडिंग से देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे दिशा और ग्रहों का वास्तु संबंध। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पहले भी आप वीडियो अगर मेरा देखे होंगे, जो फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि सिर्फ कुंडली नहीं होती है जो जीवन में आपके लिए भाग्य को निर्माण करती है, अच्छा या बुरा। आप जिस घर में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ का एक वास्तु देवता होता है। और वास्तु देवता जो होता है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है आपके भाग्य के निर्माण में। अगर वास्तु दोष रहेगा तो भाग्य निर्माण में दिक्कतें आएंगी, और वास्तु दोष नहीं रहेगा, वास्तु के अनुरूप रहेगा, तो आपका भाग्य और आपका काम अच्छे से बनता जाएगा। तो केवल कुंडली अच्छी, किसी की कुंडली अच्छी है लेकिन वास्तु दोष वाले घर में रह रहे हैं, ऐसे जगह में रह रहे हैं जहां उनके लिए वो अ, ठीक नहीं है वो जगह, तो उनके भाग्य में रुकावट आएगी। और अगर कुंडली भी अच्छी है और वास्तु दोष वाले जगह में नहीं रह रहे हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो आज जो हम विषय पे बात कर रहे हैं कि हर दिशा का एक ग्रह होता है, और उस ग्रह को अगर हम मजबूत करेंगे तब क्या होगा कि उस दिशा से हमें, अगर वास्तु दोष है घर में आपको पता लग गया, और कोई भी घर वास्तु परफेक्ट तो है नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वही हमें कुंडली में हम देखते हैं पहले तो कि कुंडली में क्या क्या दोष है, उसका उपाय देते हैं। अब केवल कुंडली देखने के बाद और उपाय देने के बाद भी नहीं बात बन रही है, फिर से उसने कांटेक्ट किया है, जो कई लोगों मेरे से कांटेक्ट करते हैं, तो फिर मैं वास्तु का भी उनसे डायग्राम मंगवा करके देखता हूँ कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है, और उसके अनुसार फिर मैं उपाय देता हूँ। तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि हर दिशा में का जो स्वामी है वो कौन है। तो देखिए, दिशाएं तो चार होती हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसके साथ सब डायरेक्शन भी होती हैं। तो जो नॉर्थ और ईस्ट का जो सेक्शन होता है जहां मिलते हैं वो, उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, यानी उत्तर पूर्व दिशा। उसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट का जो डायरेक्शन जहां मिलता है तो उसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा। उसी तरह से साउथ और वेस्ट का जो डायरेक्शन जहां मिलता है, कॉर्नर होता है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। और उसी तरह से साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर होता है, जहां पर साउथ और ईस्ट मिलते हैं, कॉर्नर होता है, उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी दक्षिण पूर्व दिशा। अब देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं। आपने एक कुंडली लिया, आप अपना स्वयं का कुंडली देखिए, और उसमें देखिए कि ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि जो फर्स्ट हाउस है वो है ईस्ट डायरेक्शन। वहां पर उसका स्वामी है सूर्य। ईस्ट डायरेक्शन का स्वामी है सूर्य, यानी फर्स्ट हाउस का स्वामी हो गया सूर्य दिशा के हिसाब से। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, सूर्य कम डिग्री में है, नीच का है, किसी गलत घर में बैठा हुआ है, पावरफुल नहीं है, तो इससे आप ये भी जज कर सकते हो कि आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको आपको मजबूत करना चाहिए। सूर्य का तो उपाय आप करेंगे ही करेंगे, साथ साथ अपने घर में पूर्व दिशा का जो दिशा है उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसका वास्तु दोष निवारण करेंगे। तो उसका मैं अलग वीडियो, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो वास्तु दोष निवारण के लिए। तो आज तो मैं सिर्फ इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि अगर आपके, जैसे पूर्व दिशा हो गया आपका सूर्य का फर्स्ट हाउस कुंडली का,
तो उसमें अगर कुंडली में भी दोष है और वास्तु दोष है, तब सूर्य से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है आपको होंगे। तो या तो आप वास्तु दोष दूर कीजिए, साथ साथ सूर्य को भी मजबूत कीजिए, तब आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। अब आइए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी सेकंड और थर्ड हाउस। कुंडली का जो सेकंड और थर्ड हाउस है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, उत्तर पूर्व दिशा। उसके जो स्वामी हैं उत्तर पूर्व दिशा के, वो है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। तो अगर आपका बृहस्पति ठीक है कुंडली में, तब तो वहाँ ठीक है। घर में देखिए उत्तर पूर्व दिशा आपका सही है कि नहीं। वहाँ कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई किचन नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई हेवी आइटम नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, वहाँ पर पूजा घर और स्वच्छ वो होना चाहिए बिल्कुल। तो आपको उत्तर पूर्व का जो फायदा है तभी मिलेगा। जुपिटर को भी ठीक होना चाहिए आपके कुंडली में, और उत्तर पूर्व दिशा आपके घर का भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा का जो स्वामी है वो है जुपिटर, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये चार्ट में आपने देखा होगा, मैंने फर्स्ट में जो ये एक चार्ट लगाया है उसमें मैंने सारे डायरेक्शन और सारे ग्रहों की स्थिति भी वहां लिखी हुई है। अब आइए नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तर डायरेक्शन का स्वामी जो है वो है बुध। तो आप पहले अपना चार्ट चेक करिए कि उत्तर की आपका जो बुध ग्रह है वो कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं गलत क्रूर ग्रहों के साथ संबंध तो नहीं है, कंजंक्शन में तो नहीं है, गलत ग्रह में तो नहीं है, वीक डिग्रीज में तो नहीं है, उसको चेक करिए। अगर वहाँ पीड़ित है तो उसका उपाय आपको करना तो है ही है। साथ साथ ग्रह आप अपने घर में उत्तर का दिशा चेक करिए। उत्तर का दिशा जो होता है कुबेर का दिशा होता है, वहां से पैसा आता है। और उत्तर पूर्व से क्या होता है? सेविंग, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, ये सब होता है। बिजनेस ग्रो, जॉब में तरक्की, सब होता है। तो अगर आपकी कहीं रुकावट है तो आप कौन से दो डायरेक्शन चेक करेंगे वास्तु के हिसाब से? उत्तर पूर्व दिशा और नॉर्थ दिशा। उत्तर पूर्व और नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। और कौन से दो ग्रह चेक करेंगे? बृहस्पति ग्रह और बुध ग्रह, दो आपको। अब आ जाइए, इससे संबंधित बीमारियां भी होंगी, केवल पैसा का से रिलेटेड नहीं है। जब ग्रह कोई खराब होता है और वास्तु दोष होता है घर में, तो उसी हिसाब से क्लेश का वातावरण या उस तरह की संबंधित बीमारियां, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, और भी गंभीर लीलाड़ी मतलब कि यौन संबंधी बीमारियां या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी, तो ये सब ग्रह और वास्तु दोनों दोनों को आपको चेक करना है। अब आ जाइए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर पश्चिम दिशा। उसका स्वामी है चंद्रमा। कुंडली चेक करिए कि चंद्रमा मजबूत है कि नहीं। मान लिया चंद्रमा मजबूत है, तो घर का चेक, और फिर भी चंद्रमा का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कुछ वास्तु दोष भी है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक कीजिए, उत्तर पश्चिम दिशा से चेक करिए, और वहाँ वायव्य कौन है उसको आप उसको ठीक करिए। जो उसका वास्तु दोष का निवारण है उसको आप पूरा करिए। तो देखिए कुंडली भी ठीक हो गई, वास्तु भी पूरा ठीक हो गया। तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, दूषित है, या क्षीण है, नीच का है, कम डिग्री का है, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उसको भी ठीक, वहाँ का चंद्रमा का उपाय तो करना ही पड़ेगा। और साथ साथ उत्तर पश्चिम दिशा को भी आपको शुद्ध करना पड़ेगा, तब जा करके। और चंद्रमा क्या है? मन। अगर हमारा मन मजबूत होगा तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। नहीं तो अगर घबराते रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे? तो चंद्रमा को मजबूत करना बहुत अच्छा जरूरी है। तो हम लोग अभी तक ईस्ट, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, फिर उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा, इतने ग्रहों, कौन कौन से ग्रह हैं उसको अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, और उसको कैसे वास्तु उपाय
करना चाहिए या ग्रहों को ठीक करना चाहिए, उसको बल प्रदान करना चाहिए, उसके रेमेडीज करके, उपाय करके। और उपाय का तो मैंने श्रृंखला बनाया हुआ है, आप सारे वीडियोस देख सकते हो, सब में आपको उपाय मिल जाएगा हर ग्रह का। और वास्तु उपाय के लिए आप मेरे से पूछिएगा, क्योंकि वास्तु जो स्पेसिफिक होता है, डायग्राम देखने के बाद, पूरा डायरेक्शन देखने के बाद, फिर उसके हिसाब से मैं आपको वास्तु उपाय दूंगा। अब आ जाइए वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि। शनि पश्चिम दिशा में बहुत दिग्बली भी होते हैं। अगर कुंडली में पश्चिम दिशा यानी 7th हाउस, अभी मून का मैंने बोला ना 5th और 6th हाउस होता है मून का, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम दिशा। और 7th हाउस जो होता है वो वेस्ट होता है, यानी पश्चिम दिशा होती है, और वहां शनि दिग्बली होता है। अब कुंडली में चेक करिए आपका शनि कैसा प्लेस है, अच्छा है, बुरा है, पीड़ित है, कंजंक्शन में गलत ग्रहों के साथ है, उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, और डिग्री में कमजोर है, नीच का है, ये चेक करिए। अगर उसको, अगर तो शनि का रेमेडीज तो करना ही पड़ेगा कुंडली के हिसाब से, साथ साथ अपने घर का पश्चिम दिशा उसको ठीक करना पड़ेगा। तो पश्चिम दिशा का उपाय करेंगे, वास्तु उपाय करेंगे, ठीक होने लगेगा। तो हमें क्या करना है, कुंडली तो देखना ही है, साथ साथ वास्तु को लेके चलना है, जिससे कि हमारा जीवन में कुंडली का भी अच्छा रिजल्ट मिले, वास्तु का भी रिजल्ट अच्छा मिले। लेकिन जब तक दशा दिशा का ज्ञान नहीं होगा, आप कैसे इसको ठीक करेंगे, कौन सा ग्रह किस दिशा का है, यही मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो 7th तक हम पहुंच गए। फर्स्ट हाउस हो गया आपका ईस्ट, सेकंड थर्ड हो गया नॉर्थ ईस्ट, 4th हाउस हो गया नॉर्थ, 5th और 6th हो गया नॉर्थ वेस्ट, और 7th हाउस हो गया आपका वेस्ट डायरेक्शन। अब आ जाइए 8th एंड 9th हाउस पे। 8th एंड 9th हाउस आपका दक्षिण पश्चिम दिशा कहलाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा वैवाहिक जीवन में बहुत वेट देता है, स्टेबिलिटी देता है, खुशियां देता है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग देता है, और उसका स्वामी है राहु। उसका स्वामी है राहु। तो आप अपनी कुंडली में देखिए राहु कैसा है, एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, वीक है, गलत ग्रह में, गलत घर में पड़ा हुआ है, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि राहु की महादशा तो 18 साल की होती है, और एक बार ट्रांजिट में भी 18 महीने के लिए आता है, तो परेशान तो करता ही करता है। तो अब राहु अगर प्रॉब्लमेटिक है आपके कुंडली में, तो उसको ठीक करने का हमें उपाय करना पड़ेगा। राहु का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो देखिए आप, वहाँ का क्या क्या उसका रेमेडीज है, उपाय है, उसको देखिए। और अगर उसके उपाय के बावजूद भी पूरे फल नहीं मिल रहे हैं, तो घर का आप कौन सा डायरेक्शन अब देखेंगे। तो राहु का जो डायरेक्शन मैंने यहाँ बताया है, मैंने आपको क्या बताया है, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब वहां पर आप एक हेवी पिरामिड रख सकते हैं, और भी कई सारे उपाय हैं। जब आप कांटेक्ट करोगे, डायग्राम बना के आप भेजोगे मेरे को अपने घर का, जहां आप रहते हो, तो मैं यथोचित आपको बिल्कुल उपाय दूंगा, जिससे कि जीवन आपका बिल्कुल ठीक होने लगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 8th एंड 9th हाउस तक कुंडली के। अब आ जाइए 10th हाउस। 10th हाउस, इसमें 8th एंड 9th हाउस जो है वो आपकी जीवन से भी रिलेटेड है, मतलब लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, कितना आपका जीवन है उससे भी रिलेटेड है, और पिताजी से भी रिलेटेड है, पिताजी का भाग्य और पिताजी से भी रिलेटेड है। तो उसको दक्षिण पश्चिम दिशा को वास्तु के हिसाब से भी ठीक रखना जरूरी है। अब आ जाइए 10th हाउस। 10th हाउस कौन सा डायरेक्शन है, तो दक्षिण दिशा। अब दक्षिण दिशा, इससे कैरियर, स्टेटस, मान सम्मान, ये सब रिलेटेड होता है। तो उसके स्वामी है मार्स, मंगल ग्रह, हनुमान जी। तो अगर मंगल पीड़ित है, मंगल अच्छा फल नहीं दे रहा है, आपको बहुत डर लगता है, हिम्मत की कमी है, आप में डिटर्मिनेशन की कमी है, आप घबरा जाते हो बहुत जल्दी, आप ये सब, तो मंगल ग्रह आपका कमजोर है। उसको ठीक करेंगे कुंडली के हिसाब से, उसका देख करके रेमेडी, मंगल ग्रह का मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखिए।
अब घर में किस किस दिशा को देखेंगे, वास्तु के लिए घर में किस दिशा को देखेंगे, तो वो देखेंगे साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा में उसके अनुसार कलर कलर अप्लाई करेंगे और हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे। वो सब जो वास्तु उपाय है आप मेरे से डायग्राम पहले भेजोगे, मैं उसी हिसाब से आपको रेमेडी दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपका कुंडली भी बैलेंस होगा और घर का जो वास्तु है वो भी ठीक होगा। क्योंकि केवल कुंडली के उपाय करने से हमारा जीवन कई बार नहीं ठीक हो पाता है और लोग भटकते रहते हैं, 10-10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और पैसा भी खर्च होता है और उसका कोई निवारण नहीं हो पाता है। क्योंकि हम कौन सा चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो वास्तु मिस कर रहे हैं। और वास्तु कहाँ का मिस कर रहे हैं, अपने घर का। जहाँ आप आधा दिन तो बाहर रहते हो तो आधा दिन तो घर में भी तो रहते हो। रात का खाना खाते हैं, सुबह का खाना खाते हैं, रात भर आप वहीं शयन करते हैं। तो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जहाँ आप रह रहे हो उसका वास्तु को खुश करना तो बहुत जरूरी है। तो ग्रह कौन से दिशा का है और कौन से दिशा का निवारण करना है, तो ये कुंडली को चेक करना पड़ेगा और वास्तु भी आपके घर का चेक करना पड़ेगा। अब बच गया 11th एंड 12th हाउस ऑफ योर कुंडली, आपके होरोस्कोप का 11th और 12th हाउस। तो वो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पूर्व दिशा। वहाँ किचन होना चाहिए घर में, किचन नहीं है तो वास्तु दोष हो गया, उसका निवारण करेंगे। और उसका स्वामी कौन है, वीनस। वैवाहिक सुख देता है, लग्जरी देता है, आपका जो यौन शक्ति देता है, लड़कियों का भी लड़कों का भी। और क्या देता है, आपका स्टाइल देता है, आपको एक रिलैक्स करने का तरीका देता है। वीनस से संबंधित अगर आपके कुंडली में कोई भी प्रॉब्लम है आपका, जैसे वो कमज़ोर है, पीड़ित है, फिर या डेबिलिटेटेड है, तो फिर आप उस ग्रह को तो ठीक करेंगे ही कुंडली में, लेकिन वहीं से काम नहीं चलेगा आपका। आपको अपने घर का कौन सा डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व दिशा देखना पड़ेगा। और वहाँ का जो उपाय है आप मेरे को डायग्राम भेजिएगा, मैं वहाँ का उपाय दूंगा। वैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन तो होना ही चाहिए, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते हैं। तो ये जो है हमें 12 जो आपकी कुंडली है, 9 ग्रहों को देखिए, हर ग्रह का रेमेडी कीजिए, जो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ज्योतिष ने आपको जो बताया रेमेडी कीजिए। इसके अलावा आप घर के वास्तु की दिशा भी इस वीडियो के माध्यम से अब आपको पता लग गया है, उस दिशा को भी ठीक कीजिए। कैसे करेंगे, वास्तु निवारण करेंगे। एक रेमेडी जनरल रेमेडी है कि हम जनरली जब पूजा कराते हैं घर में तो वास्तु पूजा होता ही होता है। वो पूजा आप एक जनरल रेमेडी है, लेकिन वो पूजा तो रोज रोज होता नहीं है। महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, कभी साल में एक बार। तो उसके अलावा जो रूटीन रेमेडी है उसके लिए आप कृपया करके मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वास्तु रेमेडी दूंगा। लेकिन कांटेक्ट करने के पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट सब डायरेक्शन आप 8 डायरेक्शन का एक डायग्राम में, और उसी हिसाब से अपने घर का उसमें बता दीजिए कहाँ टॉयलेट है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ घर है, कहाँ मास्टर बेडरूम है, कहाँ पर स्टेयरकेस है, ये सारा बना के भेजिए। तो मैं आपका उसका वास्तु, ज़रूरी है ये जानना कि केवल कुंडली दोष निवारण से आपका लाइफ ठीक नहीं होगा, वास्तु दोष को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ दोनों एक साथ चलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी दी हुई आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और फॉलो करें, जिससे कि आपको जब भी कोई नया वीडियो रिलीज़ हो आपको सूचित मिल जाए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए जय श्री राम।